देखो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट द चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट। देखो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और अल्कली जरूर लिखना वरना मार्क चला जाएगा। ठीक है, एक बार डेफिनेशन इसकी लिख लो, लिखवाई भी है क्वेश्चन पेपर में। a solution that resists the changes in pH when small amounts of acid or alkali are added to it. Write equation to show how the hydrogen carbonate ions controls the pH of a blood. देखो हमने बात की थी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस जो है वो एसिड भी एज अ काम करता है और एज अ एल्कली भी काम करता है। तो जब वो एज अ एसिड काम करेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होगा, और जब वो एज एल्कली काम करेगा तो वह H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होगा। और H पॉजिटिव आयन के साथ जब हम इक्वेशन बनाते हैं बफर के आयन की, तो हम क्या करते हैं, बस जोड़ देते हैं इसको। हाइड्रोजन दोनों को ऐड कर दोगे H2 हो जाएगा CO3, और चार्ज -1 + 1 0 हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एज अ हाइड्रोक्साइड आयन काम करेगा तो प्रोडक्ट में एक सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एज एन एसिड काम करेगा, मतलब जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होगा कोई भी आयन जो ऐसा बफर काम कर रहा है तो प्रोडक्ट में एक चीज तो वाटर बनेगी। और ये हाइड्रोजन कहाँ से निकल के गया है, OH नेगेटिव आयन के पास HCO3 से, तो उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो रह जाएगा CO3। और हाइड्रोजन आयन बन के निकले, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो पीछे जो चार्ज रह जाएगा वो एक माइनस पड़ जाएगा, -1 था तो वो हो जाएगा -2। सही है, ये वाली बात तो समझ आ गई ना। जी सर, ये तो सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज अ बफर सॉल्यूशन। अब देखो ये जो सॉल्ट्स हैं उसके बाद उसने ना इक्वेशन दी हुई है H2PO4 नेगेटिव आयन, ये और ये इनमें रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर Na2HPO4 एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 मोलर NaH2PO4। अब इनमें से एक चीज ऑब्वियसली एज एन एसिड काम करेगी और एक एज अ बेस यानी सॉल्ट ऑफ एन एसिड काम करेगा। तो इन दोनों में से एसिड कौन सा होगा भाई, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, यही बात हुई थी ना। और एज अ बेस कौन काम करेगा, जिसमें हाइड्रोजन कम है। बेस या इसको सॉल्ट भी कह सकते हो एसिड का, क्योंकि वीक एसिड काम कर रहा है ना, रिवर्सिबल का साइन है, तो वीक एसिड और इसका सॉल्ट बफर बनाता है एसिडिक बफर। अब देखो एसिड आपने कितना डाला है, H2PO4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, दिस इज एसिड जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। और बेस या सॉल्ट क्या है, जिसमें हाइड्रोजन Na2HPO4, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कम है। इन दोनों को मिलाओगे तब जाके आपका बफर सोल्यूशन बनेगा ना। देखो ये जो H2PO4 नेगेटिव है ये एज एन एसिड काम कर रहा है, और HPO4 एज अ सॉल्ट काम कर रहा है। अच्छा ये सॉरी -2 बनेगा इसका, ठीक है, सोडियम के साथ 2 लगा हुआ है, इट शोज कि HPO4 पे जो चार्ज है वो -2 है। तो हम लोग करते क्या है, बफर का जो पीएच निकालने का हमने फाइनल इक्वेशन बनाई है ना, वो इक्वेशन हम यूज करेंगे। वो क्या थी, pKa pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब pH आपने निकालना है, pKa की वैल्यू आप Ka की वैल्यू से निकालोगे। सॉल्ट, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जब इन दोनों को तुमने मिलाया है ना तो वॉल्यूम डबल हो गया, दोनों का 100 है, तो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। तो आपने एक्चुअल कंसंट्रेशन निकाल के दोनों की जो है ना वो वाली कंसंट्रेशन रखनी है। अगर ये जो कंसंट्रेशन गिवन है ये आप रखोगे ना, आपने एसिड की जगह पे 0.3 रख दिया और सॉल्ट
जगह पे ये 0.5 है तो यहाँ पे आंसर गलत होगा, बस इतना सा ख्याल रखना है आपने। मतलब इनकी डाइल्यूशन हो गई है, जब आपने एसिड और सॉल्ट दोनों मिक्स करें तो दोनों की वॉल्यूम डबल हो गई है, तो कंसंट्रेशन उनकी कम हो जाएगी। अब देखो दोनों 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो दोनों की आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाएगी। और अगर डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो C1V1 इक्वल C2V2, तो पहले हमारे पास जो एसिड है विच इज NaH2PO4 उसकी कंसंट्रेशन 0.3 है, वॉल्यूम 100 है। अब जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई है वॉल्यूम 200 होने के बाद, तो हाफ हो जानी है वो, सिंपल 0.3 इंटू 100 डिवाइड बाई 200। वॉल्यूम 200 क्यों हो गया? कि एसिड और सॉल्ट जब मिलाया है तो दोनों का 100 मिलकर 200 हो गया। तो इसकी जो न्यू कंसंट्रेशन हो जाएगी वो डेट इज 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.5 मोलर। इसी तरह जो सॉल्ट है वो C1V1 C2V2, तो कंसंट्रेशन जो मतलब सॉल्ट या बेस की जब हम बात कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.5, उसका पहले वॉल्यूम था 100, उसकी न्यू कंसंट्रेशन बतानी है 200 के वॉल्यूम पे, ये भी हाफ हो जाएगी जो कि 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ रही है। बस ये करना था। पीके की वैल्यू कैसे निकालोगे? पी का मतलब लॉग और के की वैल्यू तो आपको गिवन है ना, 6.2 एक्सपोनेंट -8 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। आपको कितनी आपने निकाली 0.25, तो ये 0.25 रखोगे आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि एक्चुअल कंसंट्रेशन तो अभी ये है जब मिल गया है दोनों, और एसिड की 0.15। तो इसको सॉल्व कर लो तो पीएच की वैल्यू क्या बताई थी अच्छा? 7.43। 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा करो 7.43 राउंड ऑफ करके। अच्छा सर, मैंने तो 0.5 और 0.3 डायरेक्ट रख लिए थे, मैं मोल्स के अंदर ही लेके चल रहा था इनको। देखो रेशियो तो सेम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन असल तरीका ये है, जो आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें फंसोगे, इसलिए रेशियो तो देखो जब आप इनकी कंसंट्रेशन निकालोगे तो दोनों जो है आपका मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 200 हो रहा है, ऐसा ही है ना। मतलब अगर आपने 0.3 रखा है ना तो लॉजिकली वो आपने गलत रखा है। मतलब अगर आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 रख दी है तो उसको आपने कन्वर्ट कैसे किया है? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। और एसिड की कंसंट्रेशन आपने 0.3 रखी, उसको भी कन्वर्ट कैसे किया? डाइल्यूशन के बाद ये हुआ है ना, तो क्योंकि ये सेम सेम है इसलिए ये कैंसिल हो गया। और ये सेम सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 100 है दोनों, तो ये इसी क्वेश्चन में ऐसा होगा। हर क्वेश्चन में फिर तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा, अगर वॉल्यूम अलग होंगे तो फिर तुम्हारा आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा। सही है, तो ये बाय सर चांस मेरे इत्तेफाक से इसमें हमने यूज वॉल्यूम किया। सेम था तो इसलिए मैंने मोल्स लिए थे, वरना अगर वॉल्यूम डिफरेंट होता तो फिर मैं जो आप कर सकते हो उसी हाँ, तरीके से फिर करता। अगर कॉन्सेप्ट आपका सही है तो इट्स ओके। सही है जवेरिया, मरियम, यास्मीन, समझ आ गई? आगे बढ़े। जी सर, बस एक सेकेंड, मैं सॉल्व खुद कर लूँ। अच्छा सर, इसका पार्ट 2 कैसे होगा? बी पार्ट 2। वो अभी पढ़ा नहीं है हमने। जी ठीक है सर, सही है। अच्छा, देखो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा है देखने में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सर इसका एयर। हाँ, पार्ट ए। इसका एयर।
इसका November 16, paper 42. The phosphate buffer system operates in biological cells. The buffer contains dihydrogen phosphate, which act as a weak acid. Write in expression for the Ka. Acid dissociation constant की expression आपने लिखनी है. तो प्रोडक्ट पे HPO4 2 नेगेटिव है एंड H3O प्लस 1 आइन है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पे H2PO4 है. अच्छा, कुछ लोग वाटर लिख देते हैं. देखो, अगर वाटर लिखोगे ना इसकी एक्सप्रेशन में यहाँ पे, तो बेटा वो के की नहीं, वो बन गई आपकी KC की एक्सप्रेशन. अगर आपने यहाँ पे वाटर भी लिख दिया ना, तो वो के नहीं है, वो KC है. ये वाटर ही तो हमने जाके KC से मल्टीप्लाई किया था और के बना था. तो के की एक्सप्रेशन में वाटर नहीं आता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे डिनोमिनेटर में. ठीक है, आगे बढ़े. बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने अभी अभी लिखी है. राइट टू इक्वेशन टू शो हाउ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ H2PO4 नेगेटिव आयन एंड HPO4 2 नेगेटिव आयन एक्ट एज अ बफर. अब इसमें से एसिड कौन काम करेगा? H2PO4 नेगेटिव आयन. और एज अ बेस कौन काम करेगा? HPO4 2 नेगेटिव आयन. देखो, H2PO4 नेगेटिव आयन एज अ एसिड काम कर रहा है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होगा. और HPO4 2 नेगेटिव आयन एज अ बेस काम कर रहा है तो वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होगा. OH नेगेटिव आयन के साथ जब भी रिएक्शन करोगे तो एक प्रोडक्ट वाटर बनेगा, और H पॉजिटिव आयन के साथ आप मिला के लिख दोगे. तो पहले OH नेगेटिव आयन में हाइड्रोजन कहाँ से निकला है? H2PO4 से. तो एक हाइड्रोजन वहां कम हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है. और जब H पॉजिटिव आयन है तो मिला के लिख दोगे. सही है ना? तो मिला के लिखोगे तो ये हो जाएगा H2PO4 minus. PO4 माइनस 1. राइट. ये बड़ा आसान सा काम है और ये 2 मार्क्स का आता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलती कर रहे होते हैं ये. बट स्टिल लेट्स सी. सर इसका H3PO4 नहीं होगा? क्यों? 2 हाइड्रोजन है ना बेटा. ओ, इसका नीचे जो है ना पार्ट सी, the pH in many living cells is 7.4. Calculate the value of HPO4 to negative ion. कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, तो मतलब कंसंट्रेशन है. दोनों का कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है. नीडेड टू गिव अ pH of 7.4 इन द सेल्स. अब देखो, आपने यहाँ भी ना आपको K की वैल्यू गिवन है, pH की वैल्यू गिवन है. बेसिकली ये आपसे जो है ना सिर्फ कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा है. अब इसमें से एज एन एसिड कौन काम कर रहा है और एज अ सॉल्ट या बेस कौन काम कर रहा है? इसके पास हाइड्रोजन कम है. pH ऑफ अ बफर का फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. देखो, pH की वैल्यू गिवन है आपको विच इज 7.4. K की वैल्यू गिवन है, मतलब pK निकाल सकते हो माइनस लॉग 6.31. P की जगह माइनस लॉग लिखेंगे, एक्सपोनेंट -8 प्लस लॉग.
जरा ध्यान से सुनना है, ये जो बायो वाले हैं ना स्पेशली उनके लिए। सॉल्ट में से HPO4 2 नेगेटिव काम कर रहा है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ HPO4 2 नेगेटिव जो कि हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाय, और एज एन एसिड कौन काम कर रहा है, H2PO4 नेगेटिव 1। आपने सॉल्व करके ना बस ये वाला पार्ट आपने निकालना है। अब मसला यहाँ पे थोड़ा सा बायो वालों को ये होगा कि लॉग को हम सॉल्व कैसे करें। देखो यहाँ तक तो काम आसान है कि 7.4 है, प्लस हो जाएगा लॉग 6.31 एक्सपोनेंट -8 लॉग देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 7.4 प्लस लॉग 6.31 एक्सपोनेंट -8, ये आ रहा है 0.1993, 0.1993। अब राइट हैंड साइड पे जो लॉग रह गया है ना, अब ये ऐसा नहीं होता कि लॉग जाके डिवाइड हो जाए। अब लॉग को सॉल्व करने के लिए ना, देखो लॉग की ना बेस होती है 10। अगर मुझे यहाँ से लॉग हटाना है ना, तो यहाँ पे ना इसके 10 लिखा हुआ नीचे 10, लॉग के साथ ना 10 होता है जो हम लिखते नहीं है। बेसिकली ये 10 जो है ना यहाँ पे जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज होती है ना उसकी पावर में आ जाती है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0.1993। तो इज इक्वल टू बाकी चीज जो है वो आपने, आपको मांगा भाई फ्रैक्शन मांगा हुआ है इसका, जो भी इक्वल टू का आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है, ये आपका आंसर है 10 पावर 0.1993, तो जो 1.58 आएगा ये। अच्छा जवेरिया, मरियम, यास्मीन, आप लोगों को ये चीज समझ आती, आइए लॉग किया मैं समझाऊं दोबारा। सर नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके देखो भाई, जैसे लॉग के साथ कोई भी वैल्यू लिखी है ना, जैसे लॉग एक्स लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर है जैसे 25, या चलो 2.5 कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक्स निकालना है, तो ये जो लॉग है ना वो उधर जाके डिवाइड नहीं होता, ये लॉग इससे ना एक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो लॉग उधर ले जाके पता है लॉग को कैसे हटाते हैं, कि लॉग को अगर आपको हटाना है ना, तो आप जो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज है ना वो 10 की पावर में लेके आ जाओ लाइक दिस, लॉग हट जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास अभी जो चीज दी हुई थी ना वो ये दिया हुआ है कि लॉग के साथ सॉल्ट की कंसेंट्रेशन, जो कि सॉल्ट है हमारा HPO4 2 नेगेटिव, और एसिड है हमारा H2PO4 -1। अब देखो लॉग के साथ ये पूरी चीज लगी हुई है, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो आ रही थी 0.1993। तो हमें ना अब यहाँ से लॉग ये पूरी चीज समझ लो, जैसे ऊपर एक्स है ना, तो ये पूरी चीज एक्स है, मुझे लॉग हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरी चीज है वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगी जो एक्स है मेरा, और जो राइट हैंड साइड पे चीज है वो 10 की पावर में आ जाएगी। आया समझ भाई हम। जी सर, आ गया। सही है। जवेरिया और यास्मीन समझ आती है ना ये बात। यस सर।
अच्छा भाई, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो क्या था, वो कह रहा है द H2PO4 ion can also act as a base। देखो हमारे लिए तो अभी जब H2PO4 ion हमने डिसाइड किया था एज एन एसिड काम कर रहा है, क्या देखते हुए कि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन वो अगर वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई इसको एज अ बेस जबरदस्ती काम करवाना है, तो जब ये एज अ बेस काम करेगा तो वो कह रहा है कि शो करो कि एज अ बेस कैसे काम कर सकता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ऊपर तो एसिड काम कर रहा था नीचे बेस कर दिया, वो कह रहे हैं जबरदस्ती करवाओ एज अ बेस काम। तो एज अ बेस काम कर रहा है तो वो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट होगा ना, और H पॉजिटिव आयन के साथ जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन हम ऐड करवा देते हैं बस, तो H3PO4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जीरो हो जाएगा। और फिर नीचे जो पहले हमारा एज अ बेस काम कर रहा था, कह रहा है उसको जबरदस्ती एज एन एसिड काम कराओ। तो एज एन एसिड काम कराने के लिए उसको OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, और OH नेगेटिव आयन के साथ जब रिएक्शन होता है तो एक चीज तो वाटर बनती है, और दूसरी चीज में से हाइड्रोजन निकल के OH के पास गया है, ये रह जाएगा PO4 और एक माइनस बढ़ जाएगा यानी C नेगेटिव। सही है। जी सर सही है। तो ये तो हमने कर लिया था बफर। जरा ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, ये थोड़ा सा ना बफर का अब तक का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का, इससे मुश्किल क्वेश्चन आया नहीं वैसे अभी तक। भाई ये कर लिया ना बफर, तो मतलब आप बाकी जितने अभी तक कर लिए तो बफर इनफ प्रैक्टिस हो गई है, तो हम क्लोज कर देंगे बफर। सर इसका हेयर ये क्वेश्चन सामने जो है हमारे, ये है जून 13 पेपर 42। करोगे ट्राई या मैं करवा दूं स्टार्ट? देखो कह रहा है बफर सॉल्यूशन इज टू बी मेड यूजिंग 1 मोलर इथेनोइक एसिड एंड 1 मोलर सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट इज अ सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, बफर बनता ही ऐसे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट डालते हैं। दोनों की आपको कंसंट्रेशंस गिवन है, 1 मोलर 1 मोलर। सही है ना? अच्छा, calculate to the nearest 1 centimeter cube the volumes of each solution that would be required to make
100 centimeter cube of a buffer solution with a pH of 5.5. अच्छा भाई, अब दोनों का वॉल्यूम हम क्या लें, मतलब एसिड का वॉल्यूम, कंसंट्रेशन तो 1 मोलर है, उसका कितना वॉल्यूम हम एसिड का लें। जैसे वॉल्यूम ऑफ एसिड को हम VA कह देते हैं, चलो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट को हम VS कह देते हैं, राइट। ये जो पीएच है ना वो 5.5 बन जाए। काम आपने देखो दो तरह के काम करने हैं इसमें। एक तो जब आप ये दोनों चीजें मिलाओगे ना आपस में, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर रहेंगी नहीं। देखो, अगर आप इनिशियली कह रहे हो कि आपके पास जो एसिड है उसकी कंसेंट C1V1 डाइल्यूशन लगाओ, उसमें डाइल्यूशन तो लगानी पड़ेगी क्योंकि दोनों मिक्स में। जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना जिसमें मैं कह रहा था कि यार तरीका सीखो। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, पहले एसिड की 1 मोलर है, उसका वॉल्यूम हमें पता ही नहीं है तो हमने वॉल्यूम ऑफ एसिड ले लिया। कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड की डाइल्यूशन के बाद क्या हो जाएगी वो आपको निकालनी है, उसको मैं CA ले रहा हूँ। तो वॉल्यूम कितना फाइनल हो जाएगा जब एसिड और सॉल्ट दोनों मिला दिया है, तो V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है जिसमें एसिड और सॉल्ट दोनों है। तो वो कह रहा है कि फाइनल वॉल्यूम में 100 सेंटीमीटर क्यूब बफर बनाना है, मतलब ये एसिड प्लस सॉल्ट दोनों का वॉल्यूम मिला के है, सही है। तो ये 100 है यहाँ पे। तो जो न्यू कंसेंट्रेशन आएगी एसिड की, क्योंकि कंसेंट्रेशन मुझे बफर की इक्वेशन में लिखनी है, तो वो हो जाएगी VA/100। अब आ जाओ सॉल्ट के ऊपर, सॉल्ट या बेस, इसकी भी, इसमें भी डाइल्यूशन होगी ऑफ कोर्स, C1V1 C2V2। इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो भी 1 मोलर दी हुई है, जानबूझ के सेम देता है ताकि कैलकुलेशन इजी हो। इसका जो वॉल्यूम है वो भी नहीं पता हमें, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ बेस लिख दिया, या सॉल्ट लिखते हैं, चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कहते हैं इसको, बेस भी कह सकते हैं सॉल्ट भी कह सकते हैं। इसकी न्यू कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, उसको कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कह दिया CS। और नया वॉल्यूम ये भी जाहिर है साथ मिला हुआ है ना एसिड के, तो बफर का वॉल्यूम में ही है ये भी, तो ये भी 100 हो गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ, न्यू कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय 100। हमें बेसिकली ये बफर में जो कंसेंट्रेशन है ना वो पीएच की इक्वेशन में लिखनी है। पीएच ऑफ अ बफर की इक्वेशन ये होती है pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। वो कह रहा है बफर जो बनाना है उसका पीएच पता है कितना होना चाहिए, 5.50। pKa माइनस लॉग K की वैल्यू 1.79 एक्सपोनेंट -5 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे सारा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास नॉन ज्यादा आ जाएंगे। अब कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय 100, और कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड है वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय 100। तो अब यहाँ से तो आप ये इतने दो अननोन के साथ तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हो ना। चलो 100 100 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई कर भी दो उसको, तो इक्वेशन ये बचेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट और वॉल्यूम ऑफ एसिड दोनों अलग अलग निकालना था। अब दो, एक इक्वेशन से दो अननोन तो नहीं निकाल सकते हो, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है बेसिकली, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट और वॉल्यूम ऑफ एसिड जब मिलाओगे तो टोटल वॉल्यूम बफर का बनेगा जो कि 100 बनता है। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। इस इक्वेशन से आप इनमें से किसी सॉल्ट की वॉल्यूम को या एसिड की वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लो, 100 माइनस VA, और इसको यहाँ पे ले जाके सब्स्टिट्यूट करवा दो तो तुम्हारे पास सिर्फ VA रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बड़ा आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। इसको ना, यहाँ तक समझ आई ये बात।
सर इक्वेशन कैसे बन रहा है वो तो समझ आ गई, लेकिन ये जो VSVA है ना, इसकी नहीं आई कि सॉल्व कैसे देखो होगा। बफर का जो टोटल फाइनल वॉल्यूम है वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वो हम्म। जो आपने इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट और वॉल्यूम ऑफ एसिड डाला था तो वो मिला के 100 बनना ना, तो दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 100। अब अप्रोच इसकी मुश्किल है, अब हमें कैसे पता ऐड करना था, ये तो बेसिकली फिजिक्स में भी ऐसे काम कर रहे होते हो और ज्यादातर मैथ्स में ऐसे काम कर रहे होते हो, लेकिन अब आ गया इस तरह का क्वेश्चन तो अब क्या कर सकते हैं। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है बफर की 5.50 प्लस लॉग 1.79 एक्सपोनेंट -5। अच्छा यहाँ पे अब इसको ना हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू इधर रह गया लॉग वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट की जगह आपने 100 माइनस वी रख दिया और डिवाइडेड बाय वी। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, 5.5 प्लस लॉग ऑफ 1.79 एक्सपोनेंट -5, ये आ रहा है 0.753, 0.753 इज इक्वल टू लॉग ऑफ बाकी की ये जो चीज आपकी आई है ये। अच्छा अब लॉग हटाना है तो अभी जो तरीका बताया लॉग हटाने का कि यहाँ पे बेस 10 होती है, उसको जो लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी साइड पे जो चीज होगी उसको 10 की पावर में ले जाओ, तो आपके पास जो राइट हैंड साइड पे चीज रह गई है ना वो रह जाएगी, देखो ये रह जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा 10 की पावर 0.753। अब यहाँ से वी निकाल लो सॉल्व करके इसको बस। ये ना मैं यूं करके लिख रहा हूँ लेफ्ट राइट। अब ये तो सिंपल मैथ्स है ना, 100 माइनस वी इज इक्वल टू 10 की पावर 0.753 मल्टीप्लाई बाय वी है, डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर जो आपके पास, बल्कि इसको सॉल्व कर लो ना, 10 की पावर 0.753 तो 5.66 आ रहा है, तो हो जाएगा 100 माइनस वी इज इक्वल टू 5.66 और वी मल्टीप्लाई हो रहा है 5.66 वी 5.66 वॉल्यूम ऑफ एसिड, और इधर जो वी है लेफ्ट हैंड साइड पे वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.66 वी ए 100। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6.66। तो ये आ रहा है अब वो हमारे पास डेसिमल में आ रहा है 15.015। उसने कहा था नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, मतलब डेसिमल होल नंबर में बताना है। नियरेस्ट 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 या 2 या 3 होल नंबर में, तो इसको हम ले लेंगे 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम ऑफ एसिड 15 आ गया, ये जो हमारी इक्वेशन थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ एसिड 100 हो रहा था ना। अगर एसिड का वॉल्यूम 15 आ रहा है तो अब सॉल्ट का वॉल्यूम आप निकाल लो, जो हो जाएगा 100 माइनस 15 दैट इज 85 सेंटीमीटर की। ठीक है, अनफेयर क्वेश्चन है वैसे ये, जो मैथ्स वाला है उसके लिए बहुत अनफेयर है, मतलब जो मैथ्स वाला नहीं है लेकिन आया हुआ है। सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अनफेयर क्वेश्चन है सर ये और कौन ज्यादा से ईयर का था? ये कौन से ईयर का था? ये जून 13 का था, पेपर 42, मतलब हमारे ही जोन में आया था, Okay. हमारे ही वेरिएंट है जो पाकिस्तान में आते हैं ना। क्वेश्चन तो खैर बहुत हैं बफर के, बट आई थिंक इतने बफर के क्वेश्चंस इनफ है। तो ये क्वेश्चंस आप अगर करो तो बफर तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। बफर
प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर समझ के क्वेश्चंस कर लो एक बार खुद से तो बफर ने प्रॉब्लम नहीं करनी। आगे चले।